बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.15 सीखेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वो भी एक्स एक्सिस में है, ठीक है। और इस एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके रास्ते में हमने एक स्क्वायर जो कि इसकी साइड 10 सेंटीमीटर प्लेस कर दिया। तो पूछता है क्वेश्चन में कि हाउ मच फ्लक्स पास थ्रू दिस एरिया ऑफ प्लेन। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जैसे मैंने एक ये बनाया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है साइड का, और यहाँ पे ऐसे ये पास हो रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इसके एरिया से, अब ये जो चीज आपको दिख रही है ये प्लेन है, सॉरी नॉर्मल है, इसका प्लेन इसका वाई और जेड डायरेक्शन में है, और इसकी एक्सेस जो है एक्स एक्सेस में है, प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर से फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो फ्लक्स कितना पास होगा हमें ये पता करना है। तो फ्लक्स जो पास होता है वो ई इंटू ए और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है जो इसका नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है प्लेन का, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से जितने एंगल पर होता है वो हम एंगल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थीटा 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हमारा इसका नॉर्मल है प्लेन का। देखिए ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ दिया हुआ, एरिया क्या बन जाएगा? तो एरिया बन जाएगा 100 10⁻⁻⁴, और cos 0 से हमारा थीटा 0 तो 1 वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? 300 इंटू 10⁻⁻1। अब ये 2 जीरो जो है इसको दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है, -1 कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फ्लक्स आ जाएगा। पहला आंसर इसमें पूछा गया था, ये पहला आंसर हमारा आ गया। अब बात करते हैं सेकंड आंसर की। क्वेश्चन कहता है कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री मूव करा दिया जाए, ऐसे या ऐसे, तो ध्यान दीजिए, अगर इसके प्लेन को हम 60 डिग्री मूव करा देते हैं तो नॉर्मल जो है इसका, देखिए नॉर्मल कितना, नॉर्मल जो है एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ऐसे आप समझिए। इसका नॉर्मल जो है एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। अगर नॉर्मल एंगल 60 डिग्री बना रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, हाँ नॉर्मल इसका जो है प्लेन से 60 डिग्री बना रहा है। तो नॉर्मल हमारा क्या हुआ बच्चों? इसका नॉर्मल ये हुआ, और नॉर्मल 60 डिग्री का एंगल बना रहा नहीं, ऐसे कहीं इसका नॉर्मल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि इसका जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ऐसे बना दिया हमने, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन हम क्या लेते हैं? कॉस एंगल, ठीक है, यानी कि इसका नॉर्मल का इसी डायरेक्शन में एंगल क्या हो जाएगा? कॉस 60 हो जाएगा। तो नया फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा उस वक्त सेकंड पोजीशन में? फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस 60, ठीक है बच्चों। cos 60 की वैल्यू हमें मालूम 1/2 होती है, तो ई ए तो हम लोगों ने निकाल लिया 30, और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन पर न्यूटन कूलाम पे -1 और मीटर स्क्वायर। तो ये बात उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए ये ऐसे है, तो जब आपका ये नॉर्मल 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, देखिए इसके दो पार्ट कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और परपेंडिकुलर कर लीजिए। तो देखिए इस नॉर्मल के अगर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस नॉर्मल के अगर दो टुकड़े हम करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमने आपको बताया था फ्लक्स क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, E इंटू ए और कॉस एंगल, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि E cos थीटा, ऐसे कह सकते हैं, है ना। इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा A cos थीटा, ऐसे भी कह सकते हैं आप, A cos थीटा, क्योंकि एरिया उसका नॉर्मल है और नॉर्मल 60 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल का जो हम कंपोनेंट लेंगे वो हो जाएगा A cos थीटा। आप ऐसे समझ लीजिए, या लिटरली ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल के बीच में एंगल होगा वही हमारा कॉस एंगल होगा, तो वो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो वो हमारा cos 60। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।
गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1.17, जिसमें क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि केयरफुली मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो 1.17 में ये कहता है कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, ठीक है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स किसी भी ब्लैक बॉक्स से वो बता रहा है कि इसमें दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो कहता है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। कोई भी बॉक्स है उसमें नेट चार्ज क्या होगा, कोई कैसा भी बॉक्स आप बना लीजिए, ठीक है, उसमें नेट चार्ज क्या होगा अगर उससे फ्लक्स इतना पास हो रहा है तो देखिए नेट चार्ज के लिए आपका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई आपको दिया है 8 × 10⁻³, ठीक है, क्यू हमको निकालना है, एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 8.8 समथिंग होती है, 8.85 × 10⁻12। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.17 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि किसी बॉक्स में चार्ज बताइए अगर उससे फ्लक्स इतना पास हो रहा है। देखिए अगर फ्लक्स इतना पास हो रहा है तो चार्ज हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्यू पता करना है तो क्या करेंगे, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू हमें आंसर दे रखा है 10⁻³ और एप्सिलॉन वैल्यू 8.85 × 10⁻−12 होती है, ये आपको पता है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.07 × 10⁻−6 कूलम, ठीक है। और ये जो आएगा आपका ये कूलम में आएगा क्योंकि चार्ज है, और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 0.07 इन माइक्रो कूलम, ये भी आंसर दिया जा सकता है। इसका मतलब इतना चार्ज इसके अंदर रखा है। अब ये चार्ज इतना रखा है कि कई सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम इतना आया है, वो एक अलग बात हो सकता है कि इसमें कुछ चार्ज प्लस हो कुछ माइनस हो, और उनका जो एल्जेब्रिक सम हम जब करें तो ये वैल्यू आ जाए, तो उससे हमें मतलब नहीं। इस पार्ट में इसने पूछा है कि व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मतलब सेकंड वाली बात जो इसने पूछी है, वो क्या पूछता है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। कहता है अगर फ्लक्स नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है, यानी कि जो फ्लक्स इससे आ रहा है और इसके अंदर से जा रहा है वो फ्लक्स 0 है, ठीक है, तो वहां पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो कह रहा है बॉक्स वर 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। देखिए सिंपल सी बात है कि हमारी इसी फार्मूले में देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। हमें उसने बोल दिया है कि ये फाई की वैल्यू 0 है। अगर फाई की वैल्यू 0 है, अगर फाई की वैल्यू 0 है तो या तो ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है, या तो ये वैल्यू 0 होगी, 0 अपॉन कुछ भी हो तो आंसर 0 होता है, या तो है ना, या तो आपका क्यू 0 होगा। इफ यहां लिखेंगे इफ फाई इज इक्वल टू 0 देन आइदर Q इज इक्वल टू 0, मतलब नो चार्ज, वहां कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इन द बॉक्स। एक तो ये कंडीशन बन सकती है कि अगर फाई 0 है, यानी कि फ्लक्स है ही नहीं, पास ही नहीं हो रहा है, उससे निकल रहा है ना आ रहा है, इसका मतलब चार्ज वहां पर 0, चार्ज है ही नहीं उसके अंदर। और अगर है तो अगर है इसका मतलब ये हुआ, सेकंड कंडीशन बनती है अगर है तो चार्ज का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। कैसे, अगर मान लीजिए 2 माइक्रो कूलम प्लस का है तो -2 माइक्रो कूलम माइनस का भी होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज भी होगा, तभी नेट चार्ज यहाँ 0 आ गया। जब नेट चार्ज 0 आ गया तो हमारी कंडीशन फाई 0 हो गई। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, एल्जेब्रिक सम
एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस इनसाइड द बॉक्स मस्ट बी 0। ठीक है, या तो एल्जेब्रिक सम 0 होगा या फिर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह से ये चीज समझी जा सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।